हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम देखने वाले हैं कि हर एक राज्य की अपनी अलग अलग भाषा होती है। तो कौन से राज्य की क्या ऑफिशियल भाषा, क्या आधिकारिक भाषा, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक से दो प्रश्न, एक या कोई एक से दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो एग्जाम चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का, इसमें दोस्तों हर एक इस टॉपिक से हर एक शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न फंस रहा है, चाहे वो रीजनिंग के वाले पार्ट में हो आता हो, या जिसे मिलान करने के लिए आता है, या कि फिर जनरल नॉलेज के पार्ट में आता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस टॉपिक से एक प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इस दोस्तों वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ देख लेते हैं राजभाषा के रूप में इसकी, जो जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं राजभाषा क्या है। तो जैसे राजभाषा दोस्तों, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार राज्य मतलब संघों की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। तो दोस्तों भाषा के बारे में जो बात किया गया अनुच्छेद 343 में बात किया गया है कि राजभाषा हिंदी होगी एवं लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। मतलब 344 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति भाषा से संबंधित कोई भी यदि सुझाव देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो वो आयोग की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन की हुई है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 1955 में पहली बार प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। अगली बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि आठवीं अनुसूची, दोस्तों इस बात करते हैं कि जो भाषा की अनुसूची होती है, मतलब भाषा कौन सी अनुसूची में आती है, तो आठवीं अनुसूची में आती है। आठवीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो उसमें बताया जा रहा है कि 345 अनुच्छेद कहता है कि यदि विधानमंडल को अधिकार प्रदान करता है कि आठवीं अनुसूची जितनी भी भाषाएं वर्णित है उनमें से किसी एक या एक से अधिक भाषा को सरकारी भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकता है। ठीक है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे बात करें दोस्तों जो आठवीं अनुसूची भाषा है, कुछ भाषा दोस्तों यहाँ पहले बाद में जोड़ी गई है। तो पहले जो संविधान निर्माण किया गया था उस समय भाषा जो थी उसके आगे कुछ भाषाएं जोड़ी गई हैं अलग से। तो इनसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पूछ जाता है कि सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, या फिर मणिपुरी कोंकणी कब जोड़ी गई, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई संविधान में। साथ ही 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में किया गया था मणिपुरी कोंकणी एवं नेपाली भाषा जोड़ी गई। ठीक है। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में किया गया संविधान संशोधन, मैथिली, सांथली, डोंगरी और बोडो इन भाषाओं को इन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो टोटल मिलाकर दोस्तों अब 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है जो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, कौन से राज्य की क्या ऑफिशियल भाषा है। ठीक है। बढ़ इसमें जैसे राज्य की आधिकारिक भाषा दोस्तों कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, जो जैसे गोवा की जो आधिकारिक भाषा है कोंकणी है, इसकी राजधानी पणजी होगी और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है। ठीक है। बात करें केरल की मलयालम लैंग्वेज, दोस्तों ध्यान रखेंगे काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, केरल गोवा इन दोनों से काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि मलयालम किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो दोस्तों केरल की होगी, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी भाषा बोली जाती है, मुंबई इसकी राजधानी है। साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजोल है और यहाँ पे मिजो भाषा बोली जाती है। ठीक है। कर्नाटका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार रीजनिंग के पार्ट में हो जाता है। मिलान करें जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की हिंदी, तो कर्नाटका क्या इस प्रकार से रीजनिंग के पार्ट में हो जाता है, तो कर्नाटक का दोस्तों कन्नड़ हो जाएगा, जिसकी राजधानी क्या बेंगलुरु है। ठीक है। वही बात करें सिक्किम की, सिक्किम में इंग्लिश भाषा बोली जाती है। और गंगटोक दोस्तों, सिक्किम में इंग्लिश भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे मूलतः दोस्तों नेपाली भाषा भी बोली जाती है। नेपाली भाषा यहाँ पे बोली जाती है सिक्किम में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेघालय में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसकी राजधानी शिलोंग हो जाएगी। ठीक है। तेलंगाना में भी दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है, तेलुगु और उर्दू भाषा बोली जाती है, इसकी कैपिटल होगी हैदराबाद। ठीक है। बढ़ते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेश से भी काफ़ी बार प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे अंडमान निकोबार में हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है, कुछ भागों में दोस्तों बांग्ला भी वहाँ पे बोली जाती है। ठीक है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ में इंग्लिश बोली, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी। दादर नगर हवेली दमन और दीव में दोस्तों गुजराती, कोंकणी और मराठी हिंदी इन भाषाओं का बोला जाता है वहाँ पे। मोस्टली जो उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो गुजराती है। ठीक है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोली जाती है।
इसका ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी है। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज भी मलयालम है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में दोस्तों डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, ये 3 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। जो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों कश्मीरी है, और डोगरी को भी यहाँ पे कुछ हिस्सों में बोला जाता है। ठीक है, बात करें लद्दाख, तो लद्दाख की हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ठीक है, बात करें पुद्दुचेरी की, पुद्दुचेरी तो तमिल, फ्रेंच। दोस्तों एक बार काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस हिस्से में, किस राज्य, किस केंद्र शासित प्रदेश में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ कि पुद्दुचेरी का सही उत्तर हो जाएगा पांडिचेरी में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट्स जानकारी, जिन्हें आप याद रखेंगे। जरूर यहाँ से आपको देखने का प्रश्न मिल सकता है। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। कुछ राज्य जैसे हैं दोस्तों जहाँ पे आसानी से आप उनका पता लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट किए हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट्स भाषा और उनकी राज्य और उनकी आधिकारिक भाषा को सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। वैसे दोस्त सकते हैं, आप देख सकते हैं एक बार आप, आंध्र प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु है, वहीं अरुणाचल प्रदेश की अंग्रेजी है। दोस्तों बोडो जो भाषा होती है वो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश, असम, यह इस एरिया में बोडो भाषा बोली जाती है। ठीक है, बात करें बिहार की, तो बिहार में दोस्तों हिंदी और मैथिली भी बोली जाती है। उर्दू भी यहाँ पे कुछ द्वितीय भाषा के रूप में है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, गोवा में, जैसे बताया मैंने, गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हरियाणवी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उर्दू, मैंने आपको बता दिया। झारखंड में दोस्तों यहाँ पे सांथली जो भाषा जोड़ी गई थी संशोधन के तहत, उसमें सांथली भाषा जो दोस्तों वो झारखंड के आसपास, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ पे बोली जाती है। कर्नाटक के दोस्तों ने बताया कन्नड़ भाषा, केरल की मलयालम, मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र की मणिपुर की मणिपुरी आप इजी लगा सकते हैं, मेघालय की मैंने बताई अंग्रेजी, मिजोरम की भी मिजो और इंग्लिश है, नागालैंड की अंग्रेजी दोस्तों, उड़ीसा की उड़िया, यहाँ भी आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं, पंजाब की पंजाबी। दोस्तों मैंने अभी जो यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम का नेपाली, सिक्किम में नेपाली बोली जाती है, मैंने जैसे आपको बताया। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तेलंगाना में उर्दू। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि जो मैंने सेलेक्ट करके आपको बताए हैं कि इसका जो ये सेलेक्ट करके बताया कि जो इंपॉर्टेंट्स वीडियो हैं, इंपॉर्टेंट्स मतलब जो भाषा है वो बोली जाती हैं, वो मैंने आपको ही बताए हैं। तो दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी वीडियो। और ये इन सारे प्रदेश और राज्य के ये मैंने जो आपको बताए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।